और भाई लोग क्या हाल है? क्या कहा, बल्किंग पे हो? हाँ तो फिर तो कुछ भी खा सकते हो। पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ और सैंडविच खाओ, वाइट ब्रेड का खाओ, ब्राउन ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। और क्या खा सकते हो आप? और हाँ, छोले भटूरे और छोले कुलचे। बधाई हो भाई, बल्किंग पे हो आप कुछ भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये सुन के आपको मज़ा बहुत आएगा और आपको लगेगा वाह, फिटनेस तो बहुत आसान हो गया यार। बल्किंग पे हम तो कुछ भी खा सकते हैं, चाहे आप फ्राइड चिकन खाओ KFC का, चाहे मैकडी जाओ, कुछ भी खाओ, लाइक यू कैन ईट एनी थिंग। सो गाइज, आज बात करने वाले हैं कि क्या मिस्टेक्स है और क्या सच में बल्किंग में हम कुछ भी खा सकते हैं, कूड़ा कचड़ा कुछ भी बॉडी में डाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, एक दो चीज़ों को हाईलाइट करूंगा और उसके साथ साथ आपके लिए बल्किंग को, इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो फिर और कुछ आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है बल्किंग के रिगार्डिंग। बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए बेसिकली, और रिजल्ट विद इन अ मंथ आप खुद ही नोटिस कर लेना। इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना जब रिजल्ट मिल जाए तो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, क्या बल्किंग के दौरान हम कुछ भी खा सकते हैं? तो उसका साफ आंसर है नहीं, नहीं खा सकते। अगर आप बल्किंग के दौरान बॉडी में आइसक्रीम डाल रहे हो जिसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, मैदे का सामान जैसे कि छोले भटूरे, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं आप ना कैलोरी इनटेक पे ध्यान दो, कैलोरी इन कैलोरी आउट, तो सब ठीक है। तो क्या वो जो ट्रांस फैट है, क्या वो अपना काम करना बंद कर देगा आपकी बॉडी में जाके? वो जब एक गंदा सा परत बनाएगा स्किन के ऊपर, फैट का लेयर बनाएगा, और जब आप कटिंग पे जाओगे तो क्या आपको लगता है कि मतलब बेसिकली यहाँ पे आप खुद अपने लिए अपना रास्ता पहले डिफिकल्ट कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बल्क करना है तो यू शुड गो फॉर अ क्लीन बल्क। क्लीन बल्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब क्लीन बल्क में क्या होता है कि आप फॉर एन एग्जाम्पल कैलोरी सरप्लस में जाते हो। क्यों? क्योंकि बल्किंग के दौरान ऑब्वियसली आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 3500 कैलोरीज की एक डाइट ले रहे हो पूरे दिन में, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट्स, ना कि ट्रांस फैट। समझना इस चीज को। अगर आप बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर डाल रहे हो तो आपको पता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट आपको ही झेलना पड़ेगा। समझना इस चीज को। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन है, अब जैसे कि मान लो घर का खाना, जिसके बारे में मैं ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि मेरा जो मकसद होता है मेनली फिटनेस को आसान बनाना और बजट फ्रेंडली। जैसे कि मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, वो जाके KFC का फ्राइड चिकन नहीं खा सकते और खाना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि वो तो, और एनीवेज चलो मैं बताता हूँ कैसे आपको प्लान करना है। सो गाइज, आपने जैसे मैंने बताया 3500 कैलोरी का पूरा आपका दिन का इंटेक रखना है, तो आपको क्या करना है कि भाई इजीएस्ट ऑप्शन क्या है घर पे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया था, दलिया बहुत सस्ता आता है भाई, चेक कर लेना ऑनलाइन, ठीक है। रोटी खाओ, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओ। लास्ट वीडियो में ये चीजें मैंने बताई है तो सेम नहीं रख रहा, मैं यहाँ पे बल्किंग पे फोकस कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, कई लोगों को दिक्कत क्या होती है कि वो खा ही नहीं पाते। उनको पता है कि कैलोरी सरप्लस में रहना, लेकिन वो खा नहीं पाते। कल ही मुझसे एक बंदा मिला जिम में, कह रहा है सर बल्किंग कर रहा हूँ, जैसे ही खाने का प्लेट सामने आता है ना, मन सा नहीं करता खाने का। तो वो क्यों होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी सुनो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जैसे मैंने बताया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, घर की रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें खा सकते हो। बल्किंग के दौरान आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप ना कैलोरी सरप्लस में तो हो, पर प्रोटीन इंटेक का भी इक्वली फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि बल्किंग आप कर रहे हो, मैं समझता हूं, बट आप वर्कआउट करोगे तो मसल टिश्यूज ब्रेक होंगे। उस टिश्यूज को रिकवर करने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन तो आपको चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन का भी ध्यान रखना आपको। मैं ये कह रहा हूं कि लीन पे जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली प्रोटीन का रेशियो थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि मसल रिकवरी करनी है आपको और कार्ब्स आप कम करते हो डिटेलिंग की वजह से। बल्किंग में एक बेनिफिट मिलता है भाइयों आपको कि आप, ठीक है, प्रोटीन का रेशियो थोड़ा मतलब लीन के मुकाबले कम कर सकते हो। बजट नहीं बन रहा प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने का, तो यू कैन गो फॉर सम अदर ऑप्शंस, जो घर पे प्रोटीन का आपके लिए अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, वो कर सकते हो। फैट्स भी आपको कंज्यूम करना है, तो फैट्स का भी मैंने ऑप्शन आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में क्या क्या करना है। अब एक बात करते हैं उनके बारे में जो कि हाँ भाई पहले तू कर ले। बात करते हैं उनके बारे में जो कि खा नहीं पाते। तो क्यों होता है ऐसा? गाइज, कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी, एक टेंडेंसी है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है कि आपने 2500 कैलोरी का डाइट लिया, अब एकदम से आप 3500 पे शिफ्ट करते तो क्या होता है, बॉडी में थोड़ा हीट जनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जिसको कैसे मैं समझाऊं, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, उसको आदत है कि उसको इतना डाइट मिले। अब उसमें आप सीधा 1000 कैलोरी सरप्लस करें तो वो अंदर का जो सिस्टम है ना, उसके लिए वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है, कुछ नया होता है कि भाई ज्यादा हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंप्लॉय है, उससे आप 10 टास्क करवाते हैं पूरे दिन में और उसको एकदम से 20 टास्क दे देते तो वो थोड़ा घबरा जाएगा।
समझो इस चीज़ को, कॉर्पोरेट का हो ना, तो इसलिए यही एग्जाम्पल सूटेबल मिला। और वो कर नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ना एकदम से सरप्लस में नहीं जाना है, धीरे धीरे बॉडी को हैबिट डालो। फर्स्ट वीक में 300 जाओ, सेकंड वीक में 500 जाओ, फिर थर्ड वीक में जिस तरीके से आपने करना 1000 सरप्लस जाओ, 1000 कैलोरी, इस तरीके से करोगे तो बॉडी उसको धीरे धीरे अडेप्ट करेगी। अब बात करते हैं कि जो खा नहीं पाते उनके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है। सो गाइज, कैलोरी इनटेक जो आपको रखना है, अगर आप खा नहीं पा रहे तो लिक्विड डाइट। अब लिक्विड डाइट का क्या फंडा है, देखो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है ना कि ब्रेन, जब आप लिक्विड फॉर्म में डाइट लेते हो तो उसको ना, क्योंकि 75% वाटर है, ये ब्रो साइंस नहीं है और पूरा फैक्ट भी नहीं है, बट ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, आप अगर एप्पल खा रहे हो तो आपकी भूख शांत हो जाएगी, बट अगर आप एप्पल जूस पीते हो तो तुरंत भूख आपको लग जाती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड चीज़ों को ना बॉडी वो कैलोरीज में रजिस्टर नहीं करता, मतलब उस तरीके से नहीं करता जैसे सॉलिड फूड को करता है, समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर आप ओट्स, बनाना, पीनट बटर और उसमें थोड़ा प्रोटीन मिला के एक शेक बना लेते हो दूध में और उसको कंज्यूम करते हो, तो आप देखोगे कि कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आप मीट कर रहे हो और आसानी से आप उसको पी भी पा रहे हो। और ऐसा जो मन नहीं करता ना कि प्लेट आया सामने, अरे यार मैं नहीं खा रहा, ये सब ऐसा जो होता है, तो इस चीज़ को आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो। अब दूसरी बात कि ये होता क्यों है, तो पहला तो वो बॉडी में जो मैंने बताया कि एकदम से आप सरप्लस में जाते हो तो ये सारी चीज़ें होती है, बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस होती है। इसको कैसे आप कट कर सकते हो, तो खीरे, वाटरमेलन, बटर मिल्क, छाछ, 10 रुपये का पैकेट आता है, ये सारी चीज़ें क्या है ना, बॉडी को ठंडा रखती है। तो जब आप ये चीज़ें इनटेक करोगे तो अंदर का जो सिस्टम है ना, जो हीट जनरेशन है, उसको सप्रेस कर देगा। तो आप धीरे धीरे कैलोरी सरप्लस में रहते हुए भी बल्किंग कर पाओगे, हेल्दियर। और एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, वो है हाइड्रेशन। तो आप बल्क कर रहे हो, बल्क करते हुए जितना भी आप न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हो बॉडी में या सरप्लस में जा रहे हो, तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है ना, वो वाटर का है। वाटर बहुत रिस्पॉन्सिबल है उसमें, वो सारा कैलोरी, न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ों को आपके मसल्स तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो वाटर आपको दो तरीके से हेल्प करेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएगा, दूसरा जो भी गंदगी बन रही है बॉडी में या एक्स्ट्रा हीट जनरेशन ये सब हो रहा है, एक्ने, पिंपल, ये सब नहीं आने देगा, वो उसको फ्लश आउट करता रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और आप कर सकते हो, दही ऐड कर सकते हो। दही ना, मतलब उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, जो कि डाइजेशन को आपके लिए ईजी बनाएगा। अगर किसी को एसिडिटी, और ऐसा होता है बल्किंग में, कई लोगों के साथ होता है, एसिडिटी हो गया या ढंग से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा या ब्लोटेड फील कर रहा है, तो दही आप कंज्यूम कर सकते हो। रात में मत लेना, दोपहर में आप दोपहर के मील के साथ कंज्यूम कर सकते हो। तो गाइज, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि घर के खाने से आप बल्किंग आराम से कर सकते हो। इट्स जस्ट आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। यू शुड नॉट गो फॉर एनी एक्सपेंसिव ऑप्शंस की। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग पूछते हैं कि क्या सर हम मास गेनर ले सकते हैं। तो भाई देखो, अगर तुम्हारा बजट है, मतलब बजट है और तुम बहुत ज़्यादा खाना बनाने में, खाने में फोकस नहीं रख पा रहे या सारी चीज़ें, तो आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे मैं उसके फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मास गेनर इज व्हाट, लाइक एक स्कूप में इतना सारा खाना आपको मिल जाता है, वो आपके कैलोरी सरप्लस में रहने में आपको हेल्प करता है। इस तरीके से मास गेनर काम करता है। उसमें कुछ प्रोटीन भी मिल जाता है, कई लोग आजकल इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी डालते हैं। तो भाई ये चॉइस आपकी है। हाँ, ऑथेंटिक मास गेनर है तो आपको कोई इशू नहीं होगा, बट फिर से वही बात है कि अगर कम बजट है तो आप डाइट से कैलोरी सरप्लस में रह के अपना गोल अचीव कर सकते हो। सो गाइज, ये है सारी चीज़ें जिसको आप अडेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि बल्किंग बहुत आसान हो गया। और रिजल्ट मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आप देखना, वीक ऑन वीक आप रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो गाइज, ये तो बात हो गई बल्किंग की, कैसे आप कर सकते हो, कैसे रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन पूछना है वीडियो को एंड में आपसे। तो अभी आपने देखा होगा कि फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मतलब बहुत बहुत अजीब सा माहौल कर दिया है लोगों ने, लाइक कूड़ा कचड़ा फैला दिया है एंड फिटनेस इंडस्ट्री को थोड़ा ड्रामा इंडस्ट्री काइंड ऑफ बना दिया है। तो मैं ऐसा सोच रहा था, अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, एक कॉमिकल वीडियो थी, रील्स, वो बहुत वायरल हुई और फेसबुक पे भी बहुत वायरल हो रही है मेरी वीडियो 1-2। तो क्या यूट्यूब चैनल पे आप एक रोस्ट वीडियो एक्सेप्ट कर सकते हो, लाइक इस चैनल पे? क्योंकि आई एम नोन फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस एंड टिप्स, बट फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें बोलूँगा तो आप कम समझोगे। एक स्क्रिप्ट चल रही है माइंड में, इट इज़ गोइंग टू बी अ रोस्ट वीडियो। तो आपको पता है कि मैं जो भी करता हूँ आपसे पूछ कर डिस्कस करके सब चीज़ें डिसाइड करता हूँ। तो यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखना अगर आपको रोस्ट वीडियो चाहिए। बाकी आप समझ गए होगे किस पे, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर स्क्रिप्ट अच्छी है तो यस ही लिखना।
और अगर नहीं चाहिए तो नो लिख देना, जो भी आपकी मर्जी। सो गाइस दैट विल बी ऑल। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे नए भाई तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। इसको ना गोल्डन में कन्वर्ट करना है जल्दी। अभी मैं इनकंसिस्टेंट था, अब हो गया हूँ, कंसिस्टेंट हो गया हूँ। तो इसमें मुझे गोल्डन, मतलब इसमें नहीं, एक नया गोल्डन बटन चाहिए। तो उसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा भाई। यहाँ तक लेके आओ तो थोड़ा और आगे पहुँचा दो। सो गाइस दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे अवे फ्रॉम बुलशिट।